बोर्ड्स हो या सीयूईटी, द ट्विन ब्रोस के एमसीक्यूज अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। ये एक वीडियो तुमको ज्योग्राफी का टॉपर बनाने की दम रखती है, क्योंकि इसमें हम एमसीक्यूज में इतने अच्छे से रिवीजन करेंगे, मानो तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले बस एक बात मुझे बतानी है कि अगर आपको हमारे एमसीक्यू का पीडीएफ है, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फंसना पक्का है, पीडीएफ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो thetwinbros.in पे जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं, ताकि आपका एमसीक्यू इससे हो रहा है, क्वेश्चन आंसर उनसे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, विच रीजन इन इंडिया। वैसे आई होप आप अब समझते हैं कि आपको क्या करना है। आपको एक पेन लेके बैठना है, एक कॉपी लेके बैठना है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, फिर आंसर आप लिखोगे, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। विच रीजन इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग लार्जली डिवॉइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। तो याद रखना, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि नॉर्थ इंडियन एलुवियल जो प्लेन्स हैं वहां पे हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलते, हेंस बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। एक इजी स्टेटमेंट है, इसको आंसर में भी आप यूज कर पाएंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमें क्या देखने को मिलता है? एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जिस मिनरल की क्वालिटी हाई है वो कम अमाउंट में मिलता है, जिसकी क्वालिटी लो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व्स। अब देखो, इस चैप्टर में यही है एक चीज जो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज। क्या कि ये कहाँ मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, तो यही इस चैप्टर की वो है डिफिकल्टी। तो इस टॉपिक को, इस सारे हमारे एमसीक्यूज को रिवीजन की तरह आपको देखना है। कैसे याद रखोगे? कोल रिजर्व से याद रखना कि 97% जो कोल रिजर्व्स इन इंडिया है वो कहाँ पे, किस ज्योग्राफिकल फीचर में हमें देखने को मिलते हैं। द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। सी पे आप टिक लगा के आएंगे और ये याद रखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं आप समझते हैं अब तक कि मैं इसको पूरा रीड नहीं करने वाला हूं, सीधे आप इसको पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, एंड मैं आपको इसका सही जो आंसर है वो बताऊंगा। इसका सही आंसर इन 3, 2, 1 इज ए। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। और इजी क्वेश्चन है, हमने देखा अभी, वास्ट एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज रिच इन मिनरल ऑफ इकोनॉमिक यूज। ये तो हमने देखा कि गलत बात थी, हेंस 4 इज द रॉन्ग ऑप्शन। फिफ्थ, पॉज करो, आंसर लिखो, और अब मैं सीधे इसका सही आंसर बता रहा हूं कि इसका भी जो सही आंसर है वो है ए। 1, 3 एंड 4 था करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारा गड़बड़ है। अगर आपको इसके स्टेटमेंट्स याद नहीं थे, अगर आपने गलत आंसर टिक लगाया, तो फटाक से एक बार इसको रिवाइज आप कर सकते हो। सेकंड वाले को नहीं पढ़ना, बाकी सारे पढ़ लेना। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। याद रखना है इस चीज को आपको। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में हमें आयरन ओर मिलता है, कोल मिलता है, मैंगनीज मिलता है, गोल्ड नहीं। तो गोल्ड नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल्स आपको इस रीजन से एसोसिएटेड याद रखने पड़ेंगे। जो भी आपके गलत आंसर्स जा रहे हैं ना, स्पेशली इस चैप्टर में, उसका फटाक से एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में बना सकते हो, ताकि फ्यूचर में ये आपको याद रहे। द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन इज नोन फॉर लैकिंग विच रिसोर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ नेवेली। तो याद रखना, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में हमें कोल रिसोर्स की लैकिंग देखने को मिल रही होती है। विच मिनरल यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए, इज फाउंड इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। तो बी, थोरियम इज द राइट आंसर। नाइन्थ, the minerals in the northwestern region extending along the Aravalli are associated with which rock system? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, धरवार सिस्टम। 10th, Rajasthan is particularly rich in which of the following resources used for the cement industry? तो इसका सही आंसर क्या है? फटाक से अपनी कॉपी में लिखो। सही आंसर है ए, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, जिसका हमने देखा था हमारे चैप्टर में कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। 11th, फेरस मिनरल्स लाइक, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फेरस मिनरल के वो आपको देने पड़ेंगे, तो आयरन और मैंगनीज, ये
किस चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस, किस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं? तो याद रखना आपको सी, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए। 12th, which type of iron ore is predominantly found in India and has a high demand in the international market? ये एक important question है and इसका सही आंसर है C, hematite and magnetite. In which state of India are iron ore mines of Gurumahisani, Sulaipet and Badampahar located? तो इसका सही आंसर फटाक से मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसी कुछ डिटेल्स है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो गलत। तो बी, उड़ीसा याद रखेंगे और उड़ीसा को इसके साथ एसोसिएट करके अपने दिमाग में रखेंगे। 14th है हमारा, सुंदा हॉस्पिटल एरिया नोन फॉर आयरन डिपॉजिट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स? तो देखो ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि आपको अलग अलग स्टेट्स के कुछ ना कुछ वो पता होना चाहिए। तो उड़ीसा आपने लिख लिया, आपने नीचे वाला हमारा आंसर है कर्नाटका, ये आपने लिख लिया। और ऐसे अलग अलग रीजन्स जो हमारे आएंगे उनके नाम आप लिख के उनकी डिटेल्स मार्क कर सकते हैं कॉपी में, फ्यूचर में रिवाइज करने में आपको ये हेल्प करेगा। 15th, मैंगनीज इज प्राइमरली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? ये मैंगनीज का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद ही होना चाहिए कि ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में और फेरो अलॉयज बनाने के लिए, फेरो अलॉयज मतलब जब आयरन प्लस बाकी एलिमेंट्स का एक अलॉय है तो उसको हम फेरो अलॉयज बुलाते हैं, तो इसमें मैंगनीज यूज किया जाता है, याद रखना। 16th, what is a major geographical disadvantage of the manganese mines in महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है बी, कि वो स्टील प्लांट से थोड़ा दूर लोकेटेड है। अब 17 पे खतरा, which ore is used in the manufacturing of aluminium? Important question, याद रखेंगे bauxite. Bauxite deposits are mainly associated with which types of rocks in peninsular India? याद रखना है इसको। एंड इसका आंसर मैं लीक कर देता हूँ, जब मैं बचपन में इसको ज्योग्राफी में पढ़ता था तो मेरे को बड़ा हंसी आता था, अभी भी आ जाता है। लेटराइट रॉक्स, थोड़ा सा वी कुड हैव डन बेटर विद द नेमिंग। 19th, which state happens to be the largest producer of bauxite in India? तो इसका सही आंसर फटाक से बता रहा हूं, उड़ीसा वाले में इसकी डिटेल आप लिख सकते हैं कि उड़ीसा में हमें लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। 20th, द पेटलैंड्स ऑफ लोहरदगा नोन फॉर इट्स रिच बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन? सही आंसर है बी, झारखंड। 21, why is copper considered an indispensable metal in the electrical industry? क्लास 10th भी पढ़ी है तो तुक्का लगा दो, तुक्का क्या बता ही दोगे कि इसका सही आंसर है हमारा बी, बिकॉज इट इज अलायबल, मेलेबल एंड डक्टाइल, जिसके कारण इसका हम बहुत यूज कर पाते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर मेजर कॉपर डिपॉजिट्स फाउंड इन? इसका सही आंसर होना चाहिए, जबलपुर होना चाहिए था इसका आंसर, बिकॉज आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट जबलपुर ओपी भाई, जबलपुर ओपी, लेकिन तो सही आंसर इज बालाघाट। 23, विच non-metallic mineral is primarily used in the electrical and electronic industries due to its ability to split into thin sheets? बहुत सारे लोग गलती करेंगे इसकी, कॉपर में लगा के आ जाएंगे, लेकिन याद रखना इट्स अब मेटेलिक मिनरल। बाकी 3 हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, जिसमें से लाइमस्टोन और फॉस्फेट की औकात नहीं है ये करने की। माइका इज द राइट आंसर। 24th, which of the following is classified as a conventional and exhaustible source of energy? Very easy question, I guess आप में से सारे लोगों से इसका आंसर बन रहा होगा, क्योंकि क्लियरली यही है जो खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसे ही यूज करते रहे तो। About 80% of the coal deposits in India are of which type? याद रखना, हमारे एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो कोल के डिपॉजिट्स इन इंडिया है आर मेनली ऑफ बिट्यूमिनस टाइप। 26th, विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? रानीगंज, नोबडी केयर्स अबाउट सेकेंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज बी, झरिया। 27, tertiary coals in India are mainly found in which of the following regions? फटाक से अपना आंसर लिखो, इसका सही जो आंसर है वो है सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम एंड मेघालय। ब्राउन कोल, कोल को हम क्या बुलाते हैं? हमारा ब्लैक गोल्ड। अब ब्राउन कोल याद रखना कौन सा है हमारा?
हमारा है लिग्नाइट, अकर्स सिग्निफिकेंटली इन विच पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है हमारा ब्राउन कोल का बी, नेवेली। 29th पूछ रहा है पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड क्यों बुलाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता था लिक्विड गोल्ड कौन, पेट्रोलियम। क्यों, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स यूज इसका हम कर सकते हैं एंड इट इज इन स्कार्सिटी। तो बी स्कार्सिटी एंड डाइवर्सिफाइड यूजेस इज द राइट आंसर। 30th विच ईयर वॉज द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अब ONGC का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सेट अप फॉर सिस्टमेटिक ऑयल एक्सप्लोरेशन, सी 1956। विच वॉज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया अंटिल 1956। तो टिक लगा देना हमारा सी, दिग्बोई। Mumbai High, located 160 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई, commenced production in which year? तो इसका आंसर आप टिक लगाएंगे बी, 1976। What is the primary difference between field based and market based refineries? ये सिंपल सी डेफिनेशन, एक सिंपल क्वेश्चन है, डिटेल आप याद रखेंगे। जो हमारे फील्ड बेस्ड होते हैं, आंसर बता रहा हूं, दे आर नियर ऑयल वेल्स, और जो मार्केट बेस्ड होते हैं वो कंजम्पशन सेंटर्स के पास होते हैं, जो हमारे ऑयल फील्ड से उनसे यूजुअली दूर होते हैं। हेंस ए इज द राइट आंसर। Which of the following is an example of market-based refinery in India? तो हमारा इसका सही आंसर है बी, बरौनी एक market-based का एग्जाम्पल है। 35. Which organization is responsible for laying cross-country natural gas pipelines under one nation, one grid? अगर आपने ONGC पे टिक लगाया है तो oh no, it's not true because Chris Gayle, GAIL, गेल, क्या बोल गया मैं, क्रिस गेल, गेल इज द राइट आंसर। क्रिस गेल से याद रखेंगे। तो ये हमारा गेल का अगर क्वेश्चन आता है तो ये एक पॉइंट है जो आप उसके लिए बना के आ सकते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम खुश हो जाना, क्योंकि इस चैप्टर में ये कुछ डिटेल्स है जो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो सस्टेनेबल रिसोर्सेस में हमें क्या देखने को मिलता है, वो सस्टेनेबल होती हैं, वो रिन्यूएबल होती हैं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। कई बार इनिशियल कॉस्ट उनका ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें ज्यादा चीपर भी देखने को मिलती हैं। अब 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी मिनरल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी। एक बेसिक क्वेश्चन है, याद होना ही चाहिए कि यूरेनियम एंड थोरियम इज द राइट आंसर। विच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो 3, 2, 1, द राइट आंसर इज बी, काइगा। सोलर एनर्जी इज टैप्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो आपको याद होना चाहिए, ये सारे हमारे छोटे छोटे पैराग्राफ थे जिनको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके हो तो ऑलरेडी आपसे इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे होंगे, क्योंकि ये वाला तो इजी है। फोटोवोल्टाइक सेल्स, जिसमें हम सोलर एनर्जी को टैप करके यूज कर पाते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। इसका सही आंसर फटाक से बता रहा हूं, सी, द वेस्टर्न पार्ट, गुजरात एंड राजस्थान। 41, विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ व्हाट। विंड एनर्जी के लिए क्या करते हैं, विंड एनर्जी के लिए टर्बाइंस घुमाते हैं। 42, इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी अलोंग द विच कोस्ट। अब याद रखना कि जो हमारा टाइडल एनर्जी वगैरह है हमने फुली यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन काफी स्कोप है हमारे बी, वेस्ट कोस्ट इसका सही आंसर रहेगा। जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय टैपिंग हीट फ्रॉम वेयर। जैसे ही कुछ बच्चे हीट देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत आंसर लगा देंगे। आप अपना आंसर लॉक करिए, इसका सही आंसर है द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसको यूज करके जो हम एनर्जी बनाएंगे उसको हम बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। इन इंडिया वेयर हैज अ जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बीन कमीशन। तो इसका सही आंसर है बी, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। 45, बायो एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। तो इसका सही आंसर आई गेस आपसे बन ही रहा होगा, बी, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एंड म्यूनिसिपल वेस्ट। एंड बोला जा रहा है कि अगर इसको हमने फ्यूचर में और इफेक्टिवली यूज किया तो वो हमारे रूरल साइड को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। विच प्रोजेक्ट इन दिल्ली इज नोन फॉर कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू बायो एनर्जी। 46 का सही आंसर है बी, द ओखला प्रोजेक्ट। 47, what is a significant benefit of bioenergy for rural areas। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो एनर्जी का बेनिफिट ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंस को हम प्रमोट कर सकते हैं, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर।
For sustainable development, what is the most urgent need regarding mineral resources? I guess अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपने नहीं भी पढ़ा है चैप्टर तो आंसर कर पाएंगे. The right answer is B, to conserve resources and use them judiciously, ताकि हम resources को sustain कर पाएं. The use of scrap metals is particularly significant for which minerals where India's reserves are meager. इसका आंसर याद रखेंगे आप कि B, copper, lead and zinc is the right answer. Minerals like mica, limestone and graphite are examples of. अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं तो ऑलरेडी आप समझते हैं कि A एंड B तो इसके क्लियरली गलत आंसर है एंड द राइट आंसर इज ये हैं हमारे इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स. द अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा सी, गुजरात. विच न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के उसके आप याद रखेंगे कि द नारोरा इज द राइट आंसर, बी. 53. Which state is known for its salt resources in addition to petroleum and building stones? तो मैं तो बोलता हूँ एक हेडिंग बना लो गुजरात और ये भी लिख लो और ऊपर वाला भी लिख लो ताकि गुजरात की डिटेल्स आपको याद रहें. द राइट आंसर हियर इज बी, गुजरात. अब हम आ गए हैं 54th 55 कुछ हमारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं. सीधा मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, फटाक से पॉज करो, सही आंसर को टिक करो एंड इसका 54th का सही आंसर है बी, 2, 3 एंड 1. यहां पे आपको अरेंज करना था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को एंड बी इज द राइट आंसर. 55th का हमारा सही आंसर है. अब अगेन आपको अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स करना है तो फटाक से एक बार पढ़ो, अरेंज करो. द राइट आंसर इज ए, 2, 1, 3. आई होप आपका सही गया होगा. अब हम आ चुके हैं कुछ असर्शन टाइप क्वेश्चंस पे. तो गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स. हमने देखा था ना कि एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिल जाता है. तो जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आपको एक्सप्लेन किया. अगर वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है वो रीजन में भी मिलेगा, मतलब हम समझ जाएंगे कि ए इज द राइट आंसर. तो देखो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है एंड हेंस बोथ ए and R are true and R is the correct explanation of assertion. कभी कभी आप कंफ्यूज अगर होते हो तो यही टेक्निक यूज कर सकते हो कि assertion सुन के तुरंत सोचा कि क्या इसका रीजन हो सकता है एंड कई बार वही रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. 57 assertion बोल रहा है the use of scrap metals is especially significant for metals like copper, lead and zinc in India. क्यों? हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था क्योंकि इंडिया के जो इंटरनल रिजर्व्स ऑफ कॉपर, लेड एंड जिंक है दे आर मीगर एंड हेंस ये सही स्टेटमेंट है एंड ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन बोल रहा है द वास्ट अलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल मिनरल्स. क्लियरली इज अ गलत स्टेटमेंट, लेकिन एक बार रीजन को भी पढ़ लेते हैं. बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स इन इंडिया आर प्रोडक्ट ऑफ द प्री-पैलेजोइक एज एंड आर मेनली एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर प्लेट्यू. एकदम सही स्टेटमेंट एंड हेंस डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इज द राइट स्टेटमेंट. 59th solar energy is considered significantly more effective than coal, oil-based plants and nuclear power plants. हमारे NCERT में नंबर बताया हुआ है ना कि 7% more effective than coal or oil and 10% more than nuclear power plants. तो assertion तो सही है. क्या explanation सही है इसका? Solar energy is a conventional source of energy that belongs to same category as coal and petroleum because it is derived from organic origin. Clearly एक गलत statement है and hence हमारा assertion तो सही था लेकिन reason is false. अब आ गए हैं match the following पे. गुरुमाही सानी, अगर आपने याद है उड़ीसा वाला आपको फ्लो चार्ट याद है तो आपने लिख के आना पड़ेगा. मतलब फ्लो चार्ट तो शायद आपने बनाया नहीं होगा बट अगर आपने बनाया है तो उड़ीसा से इसको मैच कर देंगे, नावमुंडी को मैच कर देंगे झारखंड से. तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3 इसमें और इसमें है, 2 का 4 सिर्फ ए में है, हेंस ए इज द राइट आंसर. 61 तारापुर आप मैच करेंगे हमारा न्यूक्लियर एनर्जी के साथ तो 1 का 2 हमारा जो मानीकरण है ये आप मैच करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के साथ तो 2 का 1, तो 1 का 2, 2 का 1 इज द राइट आंसर. बी का हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61 का बी इज द राइट आंसर. 62 अगेन 1 का है हमारा नरोरा उत्तर प्रदेश,
रावत भाटा, राजस्थान, ऐसे आप बाकी भी मैच कर सकते हैं। हमारा इसमें आई गेस आंसर हो जाना चाहिए 1 का 3, 2 का 1 और किसी और में ये नहीं है, तो 1 का 3, 2 का 1 ए इज द राइट आंसर। बाकियों को आप मैच करके उसको याद कर सकते हैं। 63rd, आप माइका का ऑलरेडी देख चुके हो, अदर नॉन मेटेलिक्स में आप टिक लगाएंगे 4 का 2, तो 4 का 2 हमारा कहाँ है, इसमें और इसमें। हमारा जो फेरस मेटेलिक है उसका एग्जांपल है मैंगनीज, तो 1 का 3, 1 का 3, 4 का 2, दिस इज द दिस इज द राइट आंसर ए। हमारे आखिरी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को पता लगना चाहिए कि ये वीडियो अच्छी है। एंड मुझे बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। 64th, फटाक से पढ़ो, आंसर लॉक करो। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। 65th, अगेन फटाक से पढ़ो, लॉक करो। इसका भी सही आंसर है ए, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। जो 4th वाला है, बायो एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस एग्रीकल्चर रेसिड्यूज इज क्लियरली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इतना अगर लिखा होता ना बस, तो हम बोलते कि हाँ भाई सही है, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशन ने कचड़ा का बाड़ा कर दिया। एंड ऐसी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए की जाती हैं। चलो आगे के जो 2 आंसर है ना, उनके लिए एक हिंट दे देता हूं, आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए कुछ किया गया है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड फटाक से पढ़ो, आंसर लॉक करो। इसका जो हमारा सही आंसर है दैट इज अगेन ए, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। माइका के बारे में हमने एक एमसीक्यू देख लिया था जिसमें आप समझते हैं कि इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियरली जो हमारा माइका है इट इज इनऑर्गेनिक और यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, तो इसी से आप समझ जाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का 67th, फटाक से इसको पढ़ो, अपना आंसर लॉक करो। एंड अगर आपका आंसर था अगेन ए, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 4th स्टेटमेंट यहाँ पे भी हमारा गड़बड़ है। अब आपके जितने भी आंसर सही गए फटाक से आप कमेंट में बताएंगे। एंड बाय बाय, साइनिंग ऑफ देव टेनगुरिया। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे thetwinbros.in में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।